गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने क्या किया था, मीज़र ऑफ मोर्टेलिटी कैसे कैसे मेज़र किए। एक तो क्रूड डेथ रेट निकाला था, फिर स्पेसिफिक डेथ रेट निकाला था, उसके बाद क्या निकाला हमने, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी निकाला, फिर हमने स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट निकाला था। अब इन्हीं के बेस पे हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये हमने जो जो फॉर्मूलाज निकाले हैं वो कैसे यूज़ करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल देखो, कंप्यूट द क्रूड एंड स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एक तो क्रूड डेथ रेट निकालना है, एक स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट निकालना है ऑफ टू पॉपुलेशंस ए एंड बी। ए एंड बी हमारे पास टू पॉपुलेशंस हैं रिगार्डिंग ए एज स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। और ये मान के चलो कि जो ए है हमारी वो क्या है, एक स्टैंडर्ड पॉपुलेशन है फ्रॉम द डेटा इन टेबल 9.6। यहाँ पे डेटा गिवन है, एज ग्रुप बता दिया कि ये एज ग्रुप है हमारा, पॉपुलेशन ए है, जो ए हमारा रीजन है उसमें इतनी पॉपुलेशन है और डेथ रेट इतना, डेथ इतनी हुई है उनकी। बी में ये पॉपुलेशन है, डेथ ये हुई है। ठीक है, और ए को हमें क्या मान के चलना है, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन मान के चलना है। स्टैंडर्ड पॉपुलेशन की नीड कब होती है, जब हम स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, पहले CDR और STDR के लिए, मतलब क्रूड डेथ रेट और स्टैंडर्ड डेथ रेट के लिए जो जो नीड है वो हम निकालेंगे। क्रूड डेथ रेट का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एक्स DXA बाई PX, समेशन PXA। DXA क्या होता है, डेथ इन दैट रीजन, मतलब ए के लिए निकाल रहे हैं तो ए में कितनी डेथ्स हुई हैं डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट रीजन, टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट रीजन। एक्स क्या डिनोट कर रहा है, एक्स डिनोट करता है एज को, ए क्या डिनोट कर रहा है, उस पर्टिकुलर रीजन को जहाँ के लिए हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से पहले क्रूड डेथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ए निकालेंगे। तो देखो यहाँ से हमने क्या लिख लिया, पॉपुलेशन गिवन है ए की, ये डेथ गिवन है, तो उसका डेथ रेट निकाल लिया। पर ये तो हमें स्पेसिफिक डेथ रेट में चाहिएगा। हम क्या करेंगे, क्रूड डेथ रेट के लिए सम कर देंगे टोटल डेथ्स का और पॉपुलेशन का सम कर देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे, इस 3640 को डिवाइड कर देंगे 1,22,000 से इंटू 1000। ठीक है, यही फॉर्मूला था हमारा। देखो क्रूड डेथ रेट में हमारा यही फॉर्मूला होता है, एनुअल डेथ्स अपॉन एनुअल मीन पॉपुलेशन इनटू के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हमने क्या कर लिया, CDR निकाल लिया पॉपुलेशन ए का निकल गया कितना, 29.8 निकल गया। अब हमें किसका निकालना है, पॉपुलेशन बी का निकालना है। तो बी के लिए क्या करेंगे, जो जितनी पॉपुलेशन गिवन है, मतलब ये जो पॉपुलेशन गिवन है इसका सम करेंगे, सम करेंगे इस पॉपुलेशन का, फिर ये जितनी डेथ्स हुई है उनका सम करेंगे और ये डेथ का जो टोटल आया उसको डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन ऑफ बी रीजन से इंटू 1000। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से हमने देखो इनका टोटल निकाला था, फिर इसका टोटल निकाला था, डिवाइड कर दिया और ये 27.4 आ गया। तो क्रूड डेथ रेट निकल जाएगा ऐसे। फिर हमें क्या निकालना है, स्पेसिफिक डेथ रेट। तो स्पेसिफिक डेथ रेट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, स्पेसिफिक डेथ रेट का फॉर्मूला हमने यहाँ पढ़ा था, ये क्या होता है, MXA PXS बाई समेशन PXS। मतलब कि MX तो क्या हो गया उसका जो मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है, मोर्टेलिटी रेट इनटू स्टैंडर्ड पॉपुलेशन डिवाइड बाई सम ऑफ स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, टोटल ऑफ स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, डेथ रेट चाहिए ए पॉपुलेशन का भी और बी पॉपुलेशन का भी। तो डेथ रेट कैसे निकलेगा हमारा, MXA हमारा कैसे निकलेगा, MXA का फॉर्मूला था, MXA का क्या फॉर्मूला था, जो डेथ रेट है डिवाइड बाय पॉपुलेशन इनटू 100, मतलब अकॉर्डिंग टू एज निकालते हैं ना। MXA क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, मतलब पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए हो गया। तो जो अंडर 10 के लिए निकालेंगे तो ये कैसे निकलेगा, जब हम अंडर 10 के लिए निकालेंगे MXA, ये क्या हो गया, DXA डिवाइड बाई PXA इंटू 1000, यही होता है। तो MXA मतलब कि स्पेसिफिक होता है, ये स्पेसिफिक डेथ रेट किसके लिए, किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए। यहाँ से 600 क्या है, अंडर 10 के लिए डेथ कितनी है 600, उसकी पॉपुलेशन कितनी है 20,000, मल्टीप्लाई बाई 1000, ये कैंसिल हो गया और ये कहाँ गया
30 पे। तो हमारा फर्स्ट क्या आया, फर्स्ट स्पेसिफिक डेथ रेट जो आया अंडर 10 के लिए वो आ गया 30। फिर हम किसके निकाले, अगर 10 to 20 एज ग्रुप के लिए निकालें तो क्या हो जाएगा 240 डिवाइड बाई 12,000 इंटू 1000, तो ये कितना आएगा 20, तो यहाँ पे हमने 20 लिख दिया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, हर एक का निकाल लेंगे। इसके लिए निकालेंगे 1250 डिवाइड बाई 50,000 इंटू 1000, तो 25, 35, 50। ये हमारा स्पेसिफिक डेथ रेट आ गया किसके लिए, ए पॉपुलेशन के लिए। ऐसे ही हम किसके लिए निकालेंगे, बी पॉपुलेशन के लिए निकालेंगे। तो स्पेसिफिक डेथ रेट फॉर बी पॉपुलेशन क्या आ जाएगा 372 डिवाइड बाई 12,000 इंटू 1000, ठीक है, तो ये आएगा 31। फिर 660 डिवाइड बाई, मतलब कि पहला क्या आएगा 372 डिवाइड बाई 12,000 इंटू 1000, ये आ गया 31 के इक्वल। फिर आएगा 660 डिवाइड बाई 30,000 इंटू 1000, और ये आ जाएगा हमारा 22। ऐसे ही 1612 डिवाइड बाई 62,000 इंटू 1000, तो ऐसे करके हम सारे क्या निकाल लेंगे, स्पेसिफिक डेथ रेट निकाल लेंगे। अब हमें क्या चाहिए, देखो जब हम बी पॉपुलेशन के लिए निकालते हैं, पहले तो चलो ए के लिए निकालते हैं। ए हमारा क्या स्टैंडर्ड पॉपुलेशन है, तो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन के लिए जो स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट होगा वो किसके इक्वल आ जाता है, क्रूड डेथ रेट ऑफ ए के इक्वल। अगर हमारे पास मेंशन हो कि स्टैंडर्ड पॉपुलेशन हमारी क्या है, ए है, तो उस स्टैंडर्ड पॉपुलेशन का जब हम स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होता है, क्रूड डेथ रेट ऑफ ए के। तो स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट ऑफ ए क्या है, किसके इक्वल आएगा, क्रूड डेथ रेट ऑफ ए के, जो कितना है 29.8, तो ये आ गया हमारा 29.8, ठीक है। अब हमें किसके लिए निकालना है, बी के लिए। अब हमें स्टैंडर्ड डेथ रेट निकालना है किसके लिए, बी के लिए। तो बी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन MXB इंटू PXA अपॉन समेशन PXA। अब यहाँ पे जो ये PXA ये क्या है, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन है, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, ठीक है। हमने स्टैंडर्डाइज में पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, वेटेज लेते हैं, अरिथमेटिक मीन लेते हैं। वेटेज किसकी लेंगे, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन की वेटेज लेते हैं हम, ठीक है। तो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन क्या है हमारा, ए जो पॉपुलेशन है वो स्टैंडर्ड है, तो यहाँ पे हमने किसकी वेटेज ले ली, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन की, ठीक है। वेटेज लेके अरिथमेटिक मीन लेते हैं, तो ये अरिथमेटिक मीन ही तो हो गया इसका। अब इसमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए, समेशन MXB चाहिए इंटू PXA चाहिए। डेथ स्पेसिफिक डेथ रेट फॉर बी हमने निकाल लिया और स्टैंडर्ड पॉपुलेशन हमें पता ही है। यहाँ से स्पेसिफिक डेथ रेट क्या आया बी के लिए, ये आ गया, और पॉपुलेशन क्या है ए की, ये वाली है। तो इस बी को इस MXB को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 20,000 से। 31 को जब 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 62,000। फिर इसको 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 से, तो ये आ जाएगा। फिर हम 26 को मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 से, तो ये आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, MXB PXA, ठीक है। अब इसका सम ले लिया हमने, तो MXB PXA की वैल्यू कितनी आई, 34,000। तो यहाँ से इस फॉर्मूले में पुट कर दो, ये आई 34,000, ठीक है। और टोटल पॉपुलेशन कितनी है स्टैंडर्ड पॉपुलेशन की, जो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन ए है वो टोटल कितना है, 1,22,000 यही है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेथ रेट आ जाएगा किसका, बी पॉपुलेशन का। तो स्टैंडर्ड डेथ रेट जो आया बी पॉपुलेशन का वो आया 31.4, ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा। करना क्या है, सिर्फ जब क्रूड डेथ रेट निकालना है तो हम क्या करते हैं, जो टोटल डेथ है उसको डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन से, वो आ जाता है क्रूड डेथ रेट, ठीक है। स्टैंडर्ड डेथ रेट निकालना है तो हमें स्पेसिफिक डेथ रेट चाहिए। स्पेसिफिक डेथ रेट कैसे निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू एज, है ना। स्पेसिफिक डेथ रेट किसके अकॉर्डिंग होता है, अकॉर्डिंग टू एज होता है। तो अंडर 10 के लिए निकाल लेंगे तो 600 डिवाइड बाई 20,000 इंटू 1000, ये फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पे भी 240 इंटू, देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ मैं लिख रही हूँ MXA किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, DXA डिवाइड बाई PXA इंटू 1000, ठीक है।
ऐसे निकलेगा, ये फॉर्मूले से निकल जाएगा। अब हमें पता है कि ए पॉपुलेशन है वो स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेथ रेट होता है वो किसके इक्वल होता है, क्रूड डेथ रेट ऑफ दैट पॉपुलेशन, तो वो तो डायरेक्ट आ जाएगा। अब हमें बी पॉपुलेशन का चाहिए, तो बी पॉपुलेशन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम जो वेटेज लेते हैं वो किसकी लेते हैं, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन की लेते हैं। तो एम एक्स बी को पी एक्स ए से मल्टीप्लाई करके उनका समेशन लेंगे और उनका अरिथमेटिक मीन निकाल लेंगे, तो वो आ जाएगा 31.4। तो स्टैंडर्ड डेथ रेट जो आएगा बी के लिए वो आएगा 31.4। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, एस्टिमेट द स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट फॉर 2 कंट्रीज फ्रॉम द डेटा गिवन इन टेबल। हमें क्या करना है, स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट निकालना है 2 कंट्रीज़ का जो इस टेबल में गिवन है। ये एज ग्रुप गिवन है, ये कंट्री ए है, डेथ रेट गिवन है इसका कंट्री ए का मतलब, और ये कंट्री बी का मतलब कि ये क्या गिवन है हमारे पास, एम एक्स ए, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग है ना, डेथ रेट गिवन है किसके, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, मतलब स्पेसिफिक डेथ रेट गिवन है, ये एम एक्स बी गिवन है। ठीक है, और ये हमारे पास स्टैंडर्डाइज पॉपुलेशन गिवन है, पी एक्स एस स्टैंडर्ड पॉपुलेशन गिवन है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इनका स्टैंडर्डाइज डेथ रेट निकालना है। तो स्टैंडर्डाइज डेथ रेट के लिए क्या करेंगे, जो स्पेसिफिक डेथ रेट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, स्टैंडर्डाइज डेथ रेट से, है ना, यही फॉर्मूला होता है। क्या करेंगे, एम एक्स जब ए के लिए निकालेंगे, अब यहाँ पे ध्यान रखना हमारे पास स्टैंडर्ड पॉपुलेशन कोई और है ना कि ए और बी, तो जब ए के लिए निकालेंगे तो स्पेसिफिक डेथ रेट ऑफ ए इनटू स्टैंडर्ड पॉपुलेशन डिवाइड बाय सम ऑफ टोटल ऑफ स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। ठीक है, तो एम एक्स ए पी एक्स एस चाहिए, एम एक्स ए हमारा ये है, पी एक्स एस क्या है, ये है, इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते रहेंगे। फिर एम एक्स बी पी एक्स बी चाहिए बी पॉपुलेशन के लिए, तो 5.0 इंटू 100, तो यहाँ से ये आ जाएगा। अब इनका सम कर लिया और इसको डिवाइड कर देंगे टोटल ऑफ स्टैंडर्ड पॉपुलेशन से, तो यहाँ से हमारे स्टैंडर्ड पॉपुलेशन आ जाएगा ए का, स्टैंडर्डाइज डेथ रेट आ जाएगी ए की, और यहाँ से बी की आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ऐसे करना है। फिर इसके बाद जो आपका थर्ड एग्जाम्पल है, इसमें बोला कि स्टैंडर्डाइज डेथ रेट निकालो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से। यहाँ तो हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट मेथड से निकाल रहे थे, अब हम इनडायरेक्ट मेथड से भी निकालेंगे। ठीक है, ये टेबल गिवन है, ये स्टैंडर्ड पॉपुलेशन गिवन है, स्पेसिफिक डेथ रेट गिवन है, मतलब कि एम एक्स एस गिवन है किसका, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन का, ये पॉपुलेशन गिवन है, स्पेसिफिक डेथ रेट गिवन है किसका, एम एक्स ए का, मतलब ए पॉपुलेशन का, ये पॉपुलेशन ए की गिवन है, और ये स्पेसिफिक डेथ रेट है किसका, ए पॉपुलेशन का। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड पॉपुलेशन है, ये स्पेसिफिक डेथ रेट है स्टैंडर्ड पॉपुलेशन का। अब हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट मेथड से स्टैंडर्ड डेथ रेट निकालना है ए का, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड से तो वही फॉर्मूला हो जाएगा, एम एक्स ए इंटू पी एक्स एस स्टैंडर्ड पॉपुलेशन डिवाइड बाय टोटल ऑफ स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। एम एक्स ए पता है हमें, ये वाला, इसका सम कर लेंगे, यहाँ पे देखो एम एक्स ए, और मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, एम एक्स पी एक्स एस के साथ, तो पी एक्स एस कहाँ है हमारा, ये रहा, इस पी एक्स एस के साथ इस एम एक्स ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी, और इसका टोटल हमने ले लिया। फिर एम एक्स उसके बाद इसका टोटल सम लेना है, तो इनको जब ऐड करके यहाँ से देखो एम एक्स ए पी एक्स एस, यहाँ पे ये निकाला हुआ है, ये पी एक्स ए से था, ये निकाल लिया, ये इसका सम डिवाइड बाय टोटल स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, तो ये आ गया 21.24। अब हमें इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करना है। इनडायरेक्ट मेथड में क्या था कि CDR ऑफ ए निकालेंगे हम एडजस्टमेंट फैक्टर निकालते हैं इसमें। एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होता है, CDR ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई SDR ऑफ ए स्टैंडर्ड पॉपुलेशन ऑफ ए। SDR हमारे पास ए आ गया, देखो इनडायरेक्ट में क्या था, CDR इंटू सी इक्वल टू स्टैंडर्डाइज डेथ रेट। यहाँ से करेक्शन फैक्टर किसके इक्वल आ जाता है, स्टैंडर्डाइज डेथ रेट डिवाइड बाई क्रूड डेथ रेट, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम करेंगे। हमने स्टैंडर्डाइज डेथ रेट निकाल लिया ए का, क्रूड डेथ रेट कैसे निकल जाएगा, क्रूड डेथ रेट निकलता है जो गिवन पॉपुलेशन है उसी को हम क्या लेते हैं, एज ए वेटेज लेंगे, तो एम एक्स ए इंटू पी एक्स ए, इसका सम डिवाइड बाई टोटल ऑफ पी एक्स ए, ठीक है, टोटल ऑफ ए पॉपुलेशन, ये निकाल लिया क्रूड डेथ रेट। अब एडजस्टमेंट फैक्टर क्या आ जाएगा, सी मतलब स्टैंडर्ड डेथ रेट डिवाइड बाई क्रूड डेथ रेट, तो स्टैंडर्ड डेथ, या फिर इसको क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेथ रेट मल्टीप्लाई बाई क्रूड डेथ रेट का रिवर्स हो जाएगा ये, है ना,
ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ गिवन है, जो कटेगा काट देंगे, बाकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास करेक्शन फैक्टर कितना आया, 0.7249 आ गया। अब करेक्शन फैक्टर यूज़ करके हम स्टैंडर्ड डेथ रेट निकालेंगे किसका, ए का। वो क्या हो जाएगा, करेक्शन फैक्टर इनटू क्रूड डेथ रेट ऑफ ए। तो करेक्शन फैक्टर कितना है 0.7249 और क्रूड डेथ रेट कितना है 29.66। तो हमारा स्टैंडर्ड डेथ रेट जो आया ए का वो आया 21.5005। तो ये इसके अप्रोक्सीमेटली सेम है। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल आपको करने हैं, ट्राई करके देखना। इसके बाद हम लाइफ टेबल करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइफ टेबल।